नमस्कार, स्वागत, सत्कार, आभार। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव की एक और विशेष लाइव सीरीज। मेरे पीछे खड़े हैं ये कुछ विद्यार्थी। इसी तरह से पूरे राजस्थान में विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की भर्तियों के परीक्षा परिणाम में ये विद्यार्थी धांधली बता रहे हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है विद्यार्थियों का। उन्हीं का एक हिस्सा हमारे साथ मौजूद है भरतपुर क्षेत्र के। इन लोगों के साथ में भी धांधली हुई है। पूरा मामला मैं आपको इन्हीं के थ्रू जनवाने की कोशिश करूंगा। इनसे बातचीत करेंगे क्या मामला, कैसी धांधली है। अगर आप भी इसके विक्टिम हैं, इस भर्ती के विक्टिम है, तो तुरंत शेयर बटन दबाइए, सब तक आवाज पहुंचाइए ताकि दोबारा से जांच हो या फिर सरकार इस पर कोई संज्ञान ले और बदलाव करे। सीधे मैं बातचीत कराता हूं एक विद्यार्थी। भैया परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम शोभित चौधरी है। क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट का 30 जून को रिजल्ट आया है और जिसमें के ऐसे अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया है जो बिल्कुल योग्य ही नहीं है स्टेनोग्राफर बनने के, और ऐसे विद्यार्थियों को मतलब छोड़ दिया गया है जो बेचारे 5-5, 6-6, 7-7 साल से तैयारी कर रहे थे, और ऐसे विद्यार्थियों को भी पास कर दिया गया है जिनके 40-50 शब्द रह गए थे और जिन्होंने रिट भी लगा रखी है हाई कोर्ट में, और अभी रिटों का निस्तारण भी नहीं किया है हाई कोर्ट ने। उसके बावजूद रिजल्ट में उनका सिलेक्शन करवा दिया गया है। अब बताइए सर, इस तरीके से हाई कोर्ट ने मतलब इन सारे युवाओं पे, युवा बेरोजगारों के साथ कितना मतलब बदसलूकी की है, कितना अत्याचार किया है। इसी के संदर्भ में आज हम यहाँ खड़े हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं कलेक्ट्रेट में। ज्ञापन में मांगे क्या आपकी है, क्या है आपकी, चाहते क्या हैं आप? हमारी मांगे, सबसे पहले तो हमारी मांगे ये है कि जो वो बच्चे हैं जो 30-40 शब्द नहीं लिखे, उनके नहीं बोले ऑडियो में, उन्हें किस आधार पर पास किया गया, पहली बात तो। और जिन बच्चों ने अच्छी तरह मतलब मेहनत करके पेपर दिया, उनको क्यों नहीं लिया गया। दूसरी मांग ये है कि जब कॉपी चेक कर मतलब हमारी जो कॉपियां हैं वो दोबारा जचवाई जाएं, और हम ये गारंटी लेते हैं, सारे, मैं ही नहीं, अकेला ही नहीं, सारे हजारों की संख्या में यहाँ राजस्थान, पूरे राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और बयाना, भरतपुर, यहाँ सारे बच्चे ग्रुप बना लिया है। और अब हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और हमारा ये अब हम सुप्रीम कोर्ट अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और हमारा ये दावा है कि हम अकेले ही नहीं, हम सारे हजारों की संख्या में सारे राजस्थान में जाके और ये रिजल्ट पे स्टे लगाई जाए और न्यायिक कार्रवाई, यथाशीघ्र न्यायिक कार्रवाई की जाए, इनकी ज्वाइनिंग रोकी जाए। अच्छा, और भी लोगों से मैं आपकी बातचीत कराता हूँ। लगातार धरना प्रदर्शन, लगातार प्रदर्शनों का जो सिलसिला है पूरे जिले भर के अंदर जारी है। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं, जहां उनके साथ दिक्कत हुई है बाहर आकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, खुल के अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप भी उनका समर्थन कीजिए, शेयर बटन दबाइए, सब तक ये जानकारी और आवाज पहुंचाइए। और विद्यार्थियों से मैं आपकी बात कराता हूँ। भैया आप नाम बताइए अपना, आगे आ जाइए। डोमेश गुप्ता है। मैं पिछले 8 साल से स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे द्वारा 2020 में जो स्टेनोग्राफर भर्ती हाईकोर्ट की जो निकाली गई थी उसका एग्जाम दिया गया था आर्य कॉलेज कुकस जयपुर में, जिसके द्वारा जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आई थी। इसके बाद भी मैंने तुरंत विद इन 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन दिया था। उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड ले लिया और मेरे को सांत्वना दी कि आपको थोड़ी देर में अवगत करा दिया जाएगा कि जो भी आपका एग्जाम कराया जाएगा या कुछ भी कराया जाएगा। लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई भी मेरे ऊपर सूचना नहीं आई है और ना सूचना ना देते हुए भी रेट निकाल दिया गया है। अगर हमने फोन किया है तो हमसे यही कहा है कि रेट लगाओ बस। इसके अलावा कोई भी उनकी तरफ से कोई भी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2017 में जो स्टेनोग्राफर वैकेंसी आई थी उसके अंतर्गत जो रेट निकाला गया था उसमें इन्होंने कट ऑफ बताई थी कि कितनी कट ऑफ किस कैटेगरी गई है। इस बार ना तो किसी ST भाई को फायदा दिया गया आरक्षण का, ना किसी और को फायदा दिया गया है। इसमें इन्होंने सिर्फ रोल नंबर निकाल दिए गए हैं, उस बेस पर पास और फेल कर दिया गया है। किसी स्टूडेंट को ये तक नहीं पता कि वो किस चक्कर में फेल हुआ है, कट ऑफ के चक्कर में फेल हुआ है या फिर मतलब कैटेगरी चक्कर में फेल हुआ है, या फिर वो स्टेनो में फेल हुआ है, टाइपिंग में फेल हुआ है या पेंसिंग में फेल हुआ है। बस एक रिजल्ट निकाल दिया गया है जिसके माध्यम से कुछ नहीं कहा जा सकता कि बच्चा किस चीज में फेल हुआ है। अगर ये अन्याय नहीं तो क्या है। हाईकोर्ट से मेरी ये अपील है कि कृपया सभी बच्चों को मांगों को ध्यान में रखते हुए दोबारा एग्जाम कराया जाए, क्योंकि इसमें विशेष धांधली हुई है जिसके हमारे पास काफी सबूत हैं। जो बच्चे हमारे साथ हाईकोर्ट गए थे उनके नाम हमारे पास हैं। उन्होंने साफ ये कहा है कि मैं आधी डिक्टेशन भी नहीं लिख के आया हूँ, उसके बाद भी उनका रोल नंबर लिस्ट में कैसे आ गया। मेरे साथ के जो बच्चे मेरे पास में, उन्होंने पूरे बगल में से चीटिंग करके वो पास की है। अगर चाहें हाईकोर्ट वाले तो वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ नजर आ रहा है आर्य कॉलेज में।
वो देख सकते हैं। बहुत लंबी धांधली चली है, नकल करवाई गई है, उसके बाद भी अगर शब्दों ऐसा भी सुनने में आया दोस्तों, मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ थोड़ा, कि कई बच्चों के साथ में ऐसा हुआ कि उनके ऑडियो में आवाज नहीं आई पेपर देते टाइम, जो सुनना ऑडियो आवश्यक होता है। उन लोगों ने फिर इसकी शिकायत की और जिन लोगों ने शिकायत की वो पास हो गए हैं। जिन लोगों को 22 मिनट की ऑडियो की आवाज ही नहीं आई, उनको सवाल ही समझ में नहीं आया, उन्होंने किस तरह से क्या जवाब दिए कि वो पास हो गए। भैया आप भी कुछ समझने की कोशिश कीजिए, और भी लोगों से मैं आपकी बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए भैया क्या है? 3 तारीख को नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है विनीत गोयल। अच्छा। ये 3 तारीख को प्रथम पारी में सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट थे उनकी डिक्टेशन छूटी थी। उनकी लगभग 40 से 50 सेकंड की ऑडियो में प्रॉब्लम आई थी और वो उन्होंने स्वयं हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने खुद रिट लगाई थी। वो खुद एग्री थे कि हाँ हमारी डिक्टेशन खराब हुई है और हमारा एग्जाम बिल्कुल खराब हुआ है। इसकी हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर भी हुई है और पूरे इसके हमारे पास सबूत भी हैं। और उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उनका जिस बच्चे ने रिट लगाई है उनका सीरीज वाइज उनका सिलेक्शन हुआ है। तो क्या आरटीआई के डर से सरकार ने उनको पास कर दिया? आप ही इसका जवाब दीजिए कमेंट्स में कि क्या कारण हो सकता है कि धांधली का, कि कहीं पैसे से सेटिंग है, पेपर में नकल करवा दी गई, जिन लोगों ने आरटीआई लगा के डरा दिया कि भैया हम लोग असलियत निकाल लेंगे, उन लोगों को वैसे पास कर दिया है। तो आप भी अपनी राय दीजिए कमेंट्स में, क्या कारण है। भैया नाम बताइए अपना। शुभम शर्मा नाम है जी मेरा, और मेरा सिर्फ हाई कोर्ट से यही प्रश्न है कि एक रूम से 72 बच्चे कैसे पास हो गए, इसकी डिटेल बताई जाए। और किस रूम से जानकारी लेकर बात कीजिए। लगातार SP 40 आर्य कैंपस जिन्होंने रिट लगाई थी, जिनके शब्द छूटे थे डिक्टेशन में, जिन्होंने पहले रिट लगाई थी कि हमने जो उन्होंने पहले याचिका दायर कर रखी है कि भाई हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, वो पास हो गए। और उनका सबूत है क्योंकि उनके साइन है, उनके रोल नंबर है, वो पास कैसे हो गए। और वैकेंसीज अभी खाली हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कट ऑफ क्या गई हाईकोर्ट की। और हम यही मांग करते हैं कॉपी दोबारा से चेक करवाई जाए और जो धांधली हुई है उसकी और इस रिजल्ट पे स्टे लगाई जाए, दोबारा भर्ती करवाई जाए, पूरी प्रक्रिया दोबारा करवाई जाए। और 3 तारीख वाली ऑडियो पूरी भर्ती दोबारा करवाई जाए और जो अभी इसका रिजल्ट आया इसकी पुनर्जांच करवाई जाए। ऑडियो वायरल का क्या कहानी आप बताइए, आप नाम बताइए सबसे पहले। धनंजय शर्मा। ऑडियो वायरल की 3 तारीख को सुबह वाले बैच में मेरा एग्जाम था और उसमें पहले यूट्यूब पे वो वीडियो वायरल हो गई थी, जो सेव करके भी रखी हुई, लेकिन बाद में जब इसको ज्यादा फैलाया गया तो उन्होंने उसको वीडियो को वहां से डिलीट कर दिया गया। कुछ छात्रों ने एंड टू एंड पेपर देती बाहर आके ये आपत्ति उठाई थी कि आवाज कम है और हमारे शब्द छूट गए, कंप्यूटर डाउन हो गया, और उन्होंने वहाँ एंड टू एंड मीडिया आई थी और ज्ञापन भी दिया था। और लेकिन उन्हीं छात्रों में से सबसे ज्यादा छात्र वही लोग हैं जिन्होंने रिट दायर की थी और अभी तक उस रिट पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद ना उस ऑडियो वाली बात पर कोई सुनवाई हुई और इन लोगों ने उसको मतलब बिना जांचे और उसको पास कर दिया गया। और जो तैयारी वाले छात्र वो आज भी वही हैं। तो वही सूरत हाल है दोस्तों, जो कल के प्रदर्शन में था, सुबह के में था, अब है स्थिति वही है कि एक बार अब आज़ादी के 75 साल के बाद में भी जो आम आदमी है, जो भारत का नागरिक है, वो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है अभी भी। पहले सिर्फ खेल इतना था कि पहले चमड़ी की चलती थी, सफेद चमड़ी की चलती थी, आज दमड़ी की चल रही है। जिसके पास में पैसा है उसकी चल रही है। स्थिति वही बनी हुई है। भगत सिंह जो कहकर गए थे कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, ये काले अंग्रेज हमारे ऊपर बैठ जाएंगे और इसी तरह से राज करेंगे। जिनके पास में पैसा है वो काले अंग्रेज अब बैठ गए हैं और राज कर रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर करें, जानकारी पहुंचाएं। आपकी नैतिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है दोस्तों। सब तक हनन हुआ तो छात्रों का हनन हुआ तो छात्रों का हनन हुआ तो दोस्तों देख रहे हैं अब आक्रोश पूरा है, विद्यार्थियों में आक्रोश पूरा है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर विद्यार्थी हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इन विद्यार्थियों की आवाज ऊंचे से ऊंचे उस मंच तक पहुंचाएं जहां फैसला लिया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। भैया को जोड़ना चाहते हैं, भैया को जोड़ना चाहते हैं, आगे आ जाओ आप थोड़ा। कुछ बच्चों ने इस रिजल्ट के चलते खुदकुशी भी की है, उनके लिए हाईकोर्ट क्या कहना चाहता है, क्यों धांधली की उसने? कहाँ की कोई घटना बताइए। भुसावर की। भुसावर में भैया बताएंगे। भुसावर में एक विद्यार्थी ने इसी घटना के चलते आत्महत्या भी कर लिया। आप देख रहे हैं बेरोजगारी के चलते बहुत सी ऐसी घटनाएं भी होती हैं। बेरोजगार युवक हैं, बेरोजगार युवकों से ठग रहे हैं। जो गरीब कमाने की कोशिश कर रहा है उससे ठग रहे हैं, कोरोना के थ्रू ठग रहे हैं। कैसी कैसी धांधलियां आप और हम रोज लगातार नए नए पैतरों, नए नए तरीकों से देख रहे हैं दोस्तों। तो इन विद्यार्थियों की आवाज को सब जगह पहुंचाइए, आवाज को बुलंद कीजिए। आप हमारी आवाज बनेंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे, तभी काम चलेगा। मैं हूं आपका दोस्त। एक क्वेश्चन है भैया।
हाँ जी, कुछ और जोड़ना चाहते हैं, मैं बताइए डोमेश भैया। जी एक बात और कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने जो बच्चों को पास किया है उनका 28 जुलाई को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो सबसे पहले अगर धांधली को हम रुकवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रेट लगा के उस जो इंटरव्यू होने वाला है उसको रुकवाना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने इंटरव्यू करवा दिया तो फिर इनके मंसूबे ये कामयाब हो जाएंगे और हम जैसे जो बेचारे मेहनती बच्चे हैं, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, जो SC ST के बच्चे हैं बेचारे, वो रह जाएंगे। तो सबसे पहले हमें 28 तारीख को होने वाले इस इंटरव्यू को रुकवाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। सबसे पहले इंटरव्यू को रुकवाया जाए, ये इनकी प्राथमिक मांग है दोस्तों। तो इस वीडियो को सब जगह पहुंचाइए ताकि इंटरव्यू रोका जाए। वो धांधली जो आगे चलती जा रही है, पहले से चली रही है, अब तो कम से कम रुक जाए, अब तो कम से कम बदलाव की सूरत इन सभी को देखने के लिए मिले। तो आवाज को बुलंद कीजिए, सब तक जानकारी पहुंचाइए, सब तक वीडियो पहुंचाइए। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम। धन्यवाद।